यही सवाल ठोक रहे हैं आप पर, तरक्की करो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन को क्यों थामे हो? इस मॉडर्न जमाने में मोहम्मद 1450 साल पहले उनके मेथड को अगर आप मानेंगे तो आप दिल्ली तक नहीं जा पाएंगे, आप लखनऊ भी नहीं जा पाएंगे तेजी में। मिसाल के तौर पर अगर आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आप आशिक हैं, मोहब्बत करते हैं, एक एक सुन्नत पर हम अमल करेंगे मौलाना, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अच्छा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जाओ, फिर कैसे जाएंगे आप? अल्लाह के नबी की सवारी क्या ऊंट, घोड़ा, खच्चर ये इस्तेमाल करते थे आप अलैहिस्सलाम। सवारी उस जमाने में यही थी। वो देखिए कैसे बहका रहा है आपको। अरे हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो आप अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक ऊंट पर बैठोगे तो दिल्ली जाने में 1 महीना लग जाएगा आपको। इस जमाने में 1 महीना में दिल्ली आना जाना करेंगे 2 महीने, 1 महीना जाना 1 महीना आना, वहां से 2 महीने आने जाने में पार। काम क्या करोगे आप? तो आप कहेंगे, वो कहेगा कि तो क्या करें? अरे वो बुलेट ट्रेन है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लेकर आए चाइना से, वो राजधानी है ना, उस पे बैठ जाओ। और तेज जाना है तो लखनऊ में फ्लाइट पे बैठ कर दिल्ली में उतर जाओ 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में। तो देखो मॉडर्न है ना, इसलिए नबी को छोड़ना पड़ा कि नहीं पड़ा? उनके मेथड को, उनके तरीके को छोड़ना पड़ा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फौरन अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। हमारे इलाके में हमारे इलाकों में कुछ बच्चियों के साथ ऐसा हुआ था, समाज की बेटियों के साथ ऐसा हुआ था। तकरीबन 17-18 बच्चियां ऐसी थी कि यही पट्टियां पढ़ाकर, यही बातें बताकर, पैसों से, फाइनेंशियली, माली एतबार से वो बच्चियां कमजोर होती थी तो अपने ईमान का सौदा कर लेती थी कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम छोड़ते हैं, ईमान से रिश्ता हमारा खत्म। मेरे भाइयों, एक एग्जाम्पल है, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद को मानोगे तो तुम तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर सवारी नहीं कर सकते, तुम कुरान को मानोगे तो तुम आधुनिक नहीं बन सकते। इसीलिए सीरतुन नबी का जलसा करने से, तकरीर करवाने से कोई फायदा नहीं, उनका एतराज कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ो, मॉडर्न जमाने के नई नई इजादात को पकड़ो, तरक्की करो दुनिया में। मिश्रा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा कमजोर इसलिए हैं कि मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन से दूर हैं। भारत के मुसलमान, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारत के मुसलमान इसलिए सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कौम मानी जाती है क्योंकि इनमें मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। दुनियावी एतबार से इसलिए ये कौम कमजोर है। और वो ये कहते हैं कि देखो, अगर आप मॉडर्न को अपनाओगे, कुरान और हदीस को छोड़ोगे, शरीयत को छोड़ दोगे, ठीक है इबादत करो, लेकिन उसमें रेडिकलाइजेशन मत बनो, तशद्दुद परस्त मत बनो कि मदरसे में देखो कुरान पढ़ाया जा रहा है, मस्जिद में देखो नबी की सहाबियात की सीरतें बताई जा रही, जहां पर भी देखो मुस्लिम तालीमी मराकिज हैं, मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, मकातिब है, वहां पर कुरान पढ़ाया जाता। 1450 साल पहले की किताब, अरे जब तुम 10 साल पहले का मोबाइल पुराना यूज करना, इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते तो तुम 1450 साल पहले बताए हुए तरीके पर चलकर कैसे कामयाब हो सकते हो? ये बात उनकी तरफ से, तो आप उनको जवाब देना कि क्या हम तेज रफ्तार सवारी को देखकर नबी का दामन छोड़ दें? तो तेज रफ्तार सवारी पर बैठने को हमारे नबी ने मना नहीं किया। अगर तुमको तेज रफ्तार सवारी देखनी है तो तुम देख सकते हो। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी तो तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर सवारी किए। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिर्फ 1450 साल पहले के लिए आए थे, उनकी जिंदगी का जो मेथड और तरीका है वो सिर्फ 1400 साढ़े 1400 साल पहले आने वाली कौम के लिए था, तो याद रखो दुनिया वालों, कयामत की सुबह तक हमारे नबी का मुकाबला नहीं कर सकते तुम। अगर तुम आज रॉकेट बनाकर चांद पर गए हो,
अगर आज तुम हवाई जहाज पर बैठकर तुम 1000 किलोमीटर 1 घंटे में सफर तय करते हो तो तुम इतराने की कोशिश मत करो। तुम रॉकेट पर बैठकर 1 घंटे में तुम 1 घंटे में आधे घंटे में 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हो, दूरी को तय कर सकते हो और कहते हो कि देखो वी आर इन मॉडर्न स्टेटस, वी आर सक्सेस, वी हैव रीच एट द मून। हम चांद पर पहुंच गए इसीलिए हम सक्सेस, हम कामयाब। तुम्हारे नबी पुराने थे, उनका तरीका पुराना था, इसलिए तुम नबी को मानोगे तो तुम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। हम उनको कहेंगे आप जवाब दीजिएगा, अगर तुमको तेज रफ्तार सवारी देखना है तो कयामत तक कोई माए का लाल हमारे नबी के तरह तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकता। यकीन नहीं होता है तो उठाओ, कुरान करीम के 15वें पारे में कहा गया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर से मक्कतुल मुकर्रमा से बुर्राक पर बैठकर बैतुल मक़दिस पहुंचते, वहां पर नमाज पढ़ाने के बाद फारिग होते तो आप कहां पर जाते? चांद यहाँ पर है, यहाँ पर अभी पूरी दुनिया की सारे साइंटिस्ट लोग सिर्फ चांद पर पहुंचे, चांद से आगे नहीं पहुंचे। हमारे नबी कहाँ गए? बैतुल मक़दिस से सफर शुरू होता है, फौरन चांद से भी पार करके पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे, पांचवें, छठे आसमान पर, सातवें आसमान पर जहां बैत मामूर है वहां पर भी जाते। उनसे आगे सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा जिब्राइल अमीन भी नहीं जा पाते, वहां से आगे हमारे नबी पहुंचते। रब के पास पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने बैठकर नमाज जैसी अनमोल तोहफा हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिया जाता है, उनके सदक़े से हमें मिलता है। दुनिया वालों तुम चांद पर पहुंचे हो, हमारे नबी चांद से आगे 7वें आसमान तक जा चुके और जन्नतो जहन्नम का सैर और घूम करके आए। है कोई माए का लाल जो इतनी तेज रफ्तार सवारी बताए कि बुर्राक की रफ्तार 1 घंटे में 1000 किलोमीटर? कौन सी फ्लाइट ऐसी है कि जिसकी रफ्तार 1 घंटे में 2000 किलोमीटर हो? किसी की नहीं। भारत के अंदर जो फ्लाइट डोमेस्टिक चलती, इंडिगो की रफ्तार 1 घंटे में 1000 किलोमीटर, एयर इंडिया की रफ्तार 1 घंटे में 1000 किलोमीटर, विस्तारा हो, स्पाइस जेट हो, गो एयर हो, गो फर्स्ट हो, कोई सी भी भारत की फ्लाइट हो, 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 1100-1200 किलोमीटर दूर जा सकते हो। हमारे नबी की तेज रफ्तार सवारी की स्पीड देखो, उनका पहला कदम वहां पड़ता था जहां तक तुम देख सकते हो। कयामत की सुबह तक इतनी तेज रफ्तार सवारी कोई माए का लाल नहीं बना सकता जिस पर हमारे नबी बैठकर सफर करके आए। अब उनको बताइए, आप कहिए कि अच्छा अभी तो बड़े पुराने पुराने बोल रहे थे कि अल्लाह के नबी का जमाना पुराना है, उसमें नया कुछ है ही नहीं। बुर्राक की यही रफ्तार थी। और जो लोग बोलते हैं उनकी किताब में उसका तज़किरा भी, अश्वमा शुगमारूहा, अश्वमा शुगमारूहा, अश्व शुगमारूहा तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर। यहाँ तेज रफ्तार घोड़े से मुराद वही बुर्राक है। जहां तक whenever you can look at anything, जहां तक आपकी निगाह, आपकी आंख देख सकती है, वहां बुर्राक का कदम पड़ता था। एक कदम, सिंगल कदम, सिंगल स्टेप ऑफ बुर्राक। कितनी तेज रफ्तार! चंद सेकंडों में पूरी दुनिया, पूरे 7वां आसमानों, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड, हमारे गैलेक्सी को ब्रह्मांड बोला जाता है। ये दुनिया सिर्फ पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी दुनिया है। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में इस जमीन को अल्लाह ने बनाया है। ये पृथ्वी लोक हम लोग बोलते हैं इसको यहाँ पर। लेकिन इस तरह के और भी लोक हैं, जैसे चांद है, चंद्रमा, सूर्य है, जुपिटर है, वीनस है। हमारे गैलेक्सी सिस्टम में तकरीबन 8 प्लेनेट हैं, 8 ग्रह हैं, 8।
उनको एक ब्रह्मांड कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड को नहीं, उससे भी आगे अगर कोई दुनिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिखाया और घुमाया। चंद सेकंडों में जनाब घूम करके आ गए। अरे यहाँ हवाला देने लगे कि अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पुराने जमाने के हैं, नई कोई चीज है ही नहीं, हर चीज में नई है, नयापन है।